दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आज 27 जून है, तो इसका आर्टिकल द हिंदू में हम जो कि डेली ही डिस्कस करते हैं, आप लोगों को पता है। आज का जो आर्टिकल है वो ईरान और इजराइल के बारे पे है अगेन, और इस टॉपिक का जो नाम दिया है द हिंदू ने, वो दिया है स्ट्रेटेजिक मिस फायर। इस टॉपिक को आप पहले ध्यान से समझिए। स्ट्रेटेजिक मिस फायर यानी जो टारगेट था जिस तरीके से, शायद वो स्ट्रेटेजिक था या मिस हो गया वो उस तरीके से, आप देख रहे हैं। अब आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे चीज़ें क्या कह रही हैं। इसराइल मस्ट बी री इंड इन और फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। तो इसराइल से सब रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको दोबारा से पीस और स्टेबिलिटी के तरफ काम करना चाहिए वेस्ट एशिया में। The 12-day war between Iran and Israel ended with a tense ceasefire. Israel claimed that it had set back Iran's nuclear program by saying historic victory. इसराइल कहता है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत पीछे ढकेल दिया है, बट कैसा है देखते हैं। बट द रियलिटी अपीयर्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। ईरान हैज सफर्ड इनॉर्मस डैमेज, इट्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी वर अटैक्टेड। उसकी जो क्यू न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी नतांज में, फोर्दो में, आपको पता है अटैक की गई हैं। मच ऑफ इट्स टॉप चेन कमांड वाज एलिमिनेटेड। टॉप कमांडर्स जो थे, टॉप साइंटिस्ट थे, वो एलिमिनेट किए गए हैं। एंड इट्स एयर डिफेंसेस प्रूव वर्चुअली इनफेक्टिव। उसका जो एयर डिफेंस था वो इनफेक्टिव ही लगता है। लगता नहीं कि एयरफोर्स ईरान के पास है, दिखाई तो नहीं दिया इस वॉर में। मोर देन 600 पीपल मोस्टली सिविलियंस वर किल्ड। 600 पीपल्स की ईरान में जान गई है, ऐसा कि गवर्नमेंट का आंकड़ा है। पता नहीं रियल में क्या हुआ होगा। Mostly civilians. It will take years if not decades for Iran to rebuild with what it has lost. ईरान को डिकेड्स नहीं तो सालों तो लग जाएंगे जो उसने खोया उसे बनाने में। Yet victories and defeats in war are not measured by material loss alone. विक्ट्री और डिफीट जो है वॉर में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लॉस से नहीं मेजर की जाती है। डिस्पाइट द लॉसेस एंड क्लियर पावर इम्बेलेंस। पावर का इम्बेलेंस या किस तरीके से हुआ है वो देखना होता है। तेहरान हैज़ रिफ्यूज टू रिकैपिटुलेट। तेहरान ने सरेंडर करने के लिए मना कर दिया था। इट्स गवर्नमेंट रिकवर्ड स्विफ्टली फ्रॉम द इनिशियल शॉक ऑफ 2013 एंड इट्स सस्टेन रिटेयरली कैंपेन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन अटैक एक्सपोज वल्नरेबिलिटी इन इजराइल वांटेड मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने जो जून 30 का रिटेलिएशन में जो भी अटैक किया था इसराइल के ऊपर, वो सबको दिखाई दिया है कि उसने किस तरीके से ईरान ने इसराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जो आयरन डोम जिसका वो नाम लेता रहता है, उसको क्रैक करके उनके शहर पे, उनकी कैपिटल पे मिसाइल दागी, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ उस चीज़ में। देयर वर डेथ्स। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हु क्लेम्ड अर्ली दैट हिज कैंपेन कुड लीड टू रिजाइम चेंज। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि बहुत ज़्यादा चिलचिला रहे थे कि ईरान में रिजाइम चेंज करके ही मानेंगे, बट नहीं हो पाई। वाज इवेंचुअली फोर्स टू एक्सेप्ट अ सीज फायर। फाइनली और इवेंचुअली उन्हें सीज फायर के लिए एक्सेप्ट करना पड़ा। आफ्टर द यूएस स्ट्रक्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु हैड डिमांडेड तेहरान's अनकंडीशनल सरेंडर अनाउंस्ड de-escalation after Iran's carried out a symbolic strike on American bases in Qatar and Iraq on Monday night। जब ईरान ने कतर और इराक पे अमेरिका के बेसिस पे भी हमला कर दिया, उसके बाद मजबूरन यूएस को भी जो अनकंडीशनल सरेंडर कह रहे थे ईरान के लिए, उसको मना करना पड़ा, और फाइनली सीज फायर की तरफ दोनों को देशों को आगे लाना पड़ा। द वार कुड हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशन फॉर द रीजनल ऑर्डर। वार का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होंगे अब रीजनल ऑर्डर में, तो क्या क्या होंगे वो आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। ईरान हैज़ रीअसर्टेड इटसेल्फ एज अ काउंटर वैलम टू इसराइल इन एन अदरवाइज अनयूनिपोलर वेस्ट एशिया। ईरान जो है इसराइल का काउंटर पार्ट तो निकल के आया है स्कीम में। तेहरान इज़ लाइकली टू रिबिल्ड इट्स कन्वेंशनल आर्सेनल, बोस्टर रिलेशनशिप विद रशिया एंड चाइना। ईरान का टारगेट है कि वो रशिया चाइना के साथ रिलेशन को अच्छा करे और उन टाइज को बहुत मजबूत करे, ताकि वो उस रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आए। ऑन द अदर साइड इसराइल्स ओवर रिलायंस। दूसरी साइड पे इसराइल जो है वो यूएस पे पूरी तरीके से डिपेंड है, जबकि सबको पता है व्हेन इट लॉन्च द बार इट न्यू दैट इट वुड नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय ईरान। अब इसराइल को पता था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वो खुद से ख़त्म नहीं कर पाएगा, उसे यूएसए की हेल्प लगी। द यूएस विच वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द डिफेंस ऑफ इसराइल वाइल इंटरसिपेटिंग ईरानियन प्रोजेक्टाइल ज्वाइंट इन गिविंग तेल अवीव एन एग्जिट स्ट्रेटजी। तो यूएस ने जो कि बाद में ज्वाइन किया था वॉर को, और उसके
न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया था, तो उसने एग्जिट स्ट्रेटजी भी दोनों देशों को बताई कि भाई चुपचाप सीज फायर कर दो। बट द यूएस विच हैज़ बर्न्ड इट्स फिंगर्स इन अफगानिस्तान, यूएस जो बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार का समझता है, अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, लीबिया हो गया, सब जगह उसने इंटेंगल किया है और फाइनली हारा ही है। एक हिसाब से वो जीता नहीं है। दिस लेफ्ट मिस्टर नेतन्याहू विद नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट अ सीज फायर विद द रिजाइम ही वांटेड टू ओवरथ्रो। नेतन्याहू जो बहुत बड़े बन रहे थे कि हम ईरान में रिजाइम करके ही दम लेंगे, बट उन्होंने सीज फायर की भी एक्सेप्ट कर लिया। तो हार किसकी हुई किसकी नहीं हुई ये आप खुद समझिए, समझदार हैं। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी एसेड दैट द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ बीन सेट बैक ओनली। अब यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी एक तरफ कहती है कि ऐसा नहीं है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, वो सिर्फ कुछ महीने पीछे गया है, वो कुछ महीनों में उभर के वापस आ जाएंगे। इन इफेक्ट द वॉर फेल्ड टू डिलीवर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड हैड ब्राउट द सिचुएशन फुल सर्किल। तो ऐसा लगता है कि वॉर ने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं किया और सिचुएशन को पूरी तरीके से काउंटर नहीं किया। द अर्जेंट नीड फॉर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन फॉर डिप्लोमेसी टू सक्सीड द यूएस मस्ट इंगेज इन सीरियस टॉक्स विद क्रेडिबल promises of economic benefits for Iran in return for accepted long-term verifiable limits on its nuclear program. Second, Washington must rein in Israel as long as its closest ally continues to bomb its enemies with impunity, order and stability will remain out of reach for West Asia. तो ये आर्टिकल था जिसको आपको मैंने समझाया है, इसको आप समझिए और जो वर्ड आपको नहीं समझ में आया वो टारगेट कीजिए, या जिस तरीके से आपको लगता है कि मैं समझा सकता हूँ और बेहतर तरीके से आप कमेंट करके सुझाव दीजिए अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए ताकि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में आने वाले सब्जेक्ट्स में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, तो आपकी बेहतरी होगी। बाय।